मर्द हजरात से मैं मुखातिब हूँ कि अगर आप शौहर हैं और आपकी बीवी आपसे खुश नहीं है तो फिर आप खतरे में हैं। कराची में शौहरों को बीवियों से खतरा है। 1 महीने में 3 बीवियों ने अपने शौहरों को कत्ल कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बार के जनरल सेक्रेटरी से लेकर कॉल सेंटर के मालिक शहबाज रतवानी तक बीवियां ही असल कातिला निकली हैं। ताज़ा तरीन वाकया सदर में बीवी के हाथों 65 साला शौहर के लर्जा खेज कत्ल का है, जिसे बीवी ने कत्ल किया। लाश टुकड़े टुकड़े की। ख़वातीन में इस कदर तशद्दुद पसंदाना रवैया, संगदिली और इस हद तक जराइम में मुलव्वस हो जाना इतना आम अब क्यों होता जा रहा है? डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर उरूज। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उरूज, कराची में 1 महीने में ये 3 बड़े केसेस सामने आए हैं। बजाय कोई वजह समझ आती है आपको? थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये जो पूरा सिचुएशन है कि बीवियां निकल रही हैं केसेस के पीछे, सो इट इज़ बिकॉज उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट मेनली जो एक रीज़न है वो है फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, या फिर वो हो सकता है कि आपका ट्रस्ट तबाह हो, चीट किया हो, या उसको सिक्योर फील ना कर रही हो, वो कहीं पे इनसिक्योरिटी हो तो उस पर कर सकती है। जो रिसेंट जो वाकया हुआ है, इट इज़ नॉट ओनली द मर्डर, वो बेसिकली एक्ट वायलेंट किलिंग है। तो अगर हम उसको सिर्फ मर्डर की शक्ल नहीं देख सकते कि सिर्फ खून किया है, लेकिन उस खातून ने वायलेंटली उस शख्स को मारा है या वायलेंटली उसको पीसेस में कट किया है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो और डिटेल में जाती है, जिसको हम कहते हैं कोई साइकोलॉजिकल इशू भी हो सकता है, या कोई बहुत कहते हैं ना रिवेंज, एन एक्ट ऑफ रिवेंज दैट पर्सन कुड। अच्छा उरूज, जो बातें आप कर रही हैं, ये शिकवे शिकायत तो शुरू से ही रहे हैं ना। अब ये सोच आ जाना इतनी एक्सट्रीम पर कि जान से ही मार दो, कत्ल कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, ऐसा पहले भी होता था और खबरें सामने नहीं आती थी क्या? पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले अक्सर ये होता था कि आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस हमारे सामने ही पहले आ चुके हैं कि माएँ बच्चों को बहुत मारा करती थी। वो भी एक तरीका था अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का। शौहरों को भी अटैक किया जाता था। यूके में मेल डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी कॉमन, सो डेफिनेटली इट्स हियर एज वेल। पहले रिपोर्ट नहीं होता था इतना जितना अब रिपोर्ट होता है। हमारे पास काफी ऐसे केसेस आते थे मर्द हजरात के जो अपने घर में अब्यूज होते रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ बाहर निकल के इसलिए बात नहीं करते कि कोई कहते हैं हमारी मर्दानगी। आप कराची में प्रैक्टिस करती हैं ना, तो कितने केसेस आते हैं आपके पास ऐसे जिनमें मर्द तशद्दुद का शिकार होते हैं? आई वुड से अगर 10 अब्यूज के केस हैं तो उसमें 3 से 4 मर्द के भी होते हैं, जो सिर्फ फिजिकल अब्यूज नहीं है, मेंटल अब्यूज भी है। कहते हैं ना पैसिव एग्रेसिव अब्यूज है उसके अंदर। सो नॉट ओनली फिजिकल अब्यूज इज देयर इज पैसिव एग्रेसिवनेस, देयर इज अब्यूज ऑफ इमोशनल अब्यूज इज देयर। माँ बाप से काट देना, दोस्तों से काट देना, या अपने आप को हार्म देना कि वो शख्स मेंटली इतना टॉर्चर हो जाए। तो बहुत सारे केसेस, अगर मैं कहूँ 10 आते हैं, 10 में से 3 से 4 जो हैं वो मर्द हजरात भी होते हैं। जो आप जो 10 में से 4 का रेशो बता रही हैं, तो ऐसे में तो कोई मर्द मार्च भी हो सकता है फिर? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं कहती हूँ देखिए, हम मर्द और औरत की प्रॉब्लम, जब किसी इंसान के प्रॉब्लम को देखते हैं ना, तो हम नजरिए से देखते हैं ये मर्द का प्रॉब्लम है, ये औरत का प्रॉब्लम है। इस नजरिए से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक्ट ऑफ वायलेंट जेंडर को नहीं देखता। जब उस खातून ने वो वायलेंट का एक्ट किया तो वो जेंडर देख के नहीं किया कि मैं औरत हूँ तो मैं कर रही हूँ। उसके जहन पे वो फ्रस्ट्रेशन हुई, वो गुस्सा आया, वो उस कैफियत में गई और उसने मार दिया। तो हमें हर किस्म के राइट को देखना चाहिए एज ए ह्यूमन राइट, नॉट एज अ फीमेल राइट, नॉट एज अ मेल राइट।